Yeah. Hi everyone, good evening, and let's see how this quarter went and what we can expect in the coming quarter and the year, right? So hope I think everyone had a good year at least, not what you expect from top bottom normally, but at least we actually got some beautiful results towards the end of the year. कमल भाई को नमस्कार। Namaskar, sir. So okay, people are just joining. Let them join. हम्म। Okay, we'll just give them 4 to 5 minutes. 9-5, 7-5 will exactly start. यस। Maybe March में trigger हुआ है तो I'll just put March का date. सर ये वाली शीट भी भेज दो ना ग्रुप पे। सर भेज दूंगा बाद में, हाँ। मीटिंग के बाद ही नॉर्मली मैं भेजता हूँ अपडेटेड. या, एंड या। मेरा मानना है कि हर एक को अपना शीट बनाना चाहिए एंड देन दे कैन कंपेयर विद दिस. हमारा तो तैयार है सर। हाँ, उसके लिए इसके साथ कंपेयर करोगे तभी पता चलेगा कि आपका अगर रिजल्ट मैच नहीं हो रहा है तो कहाँ पे आपका इश्यू हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों का इश्यूज है ये टाइप. यस। लेट्स सी. सर मेरे तो दो ही इशू है, मैंने दोनों इशू अपने आपके साथ डिस्कस किए थे। एक तो क्वांटिटी वाला इशू था हाँ और दूसरा इशू था एक वो जैसे जब जब वो अल्टीमेट मेरे को 1500 पॉइंट का फटका लगा था। हाँ आपका एंट्री पॉइंट जो था वो कुछ 43,620 सॉरी 43,612 था और मैंने राउंड फिगर में 43,620 डाला हुआ था। मतलब वो ट्रिगर प्राइस। तो उसमें उस दिन का लो जो था वो 618 बना था, तो उसमें मेरे आ गए थे। और 2 दिन तक मैं इतना परेशान हुआ कि मेरे को 1500 पॉइंट का लॉस हुआ उसमें ट्रेड में। लेकिन सर वो गड़बड़ हुआ तो उस दिन भी आपको बोला था कि निकल लेना चाहिए, आप रुके रहे ये बात में समझ के कि नहीं हो जाएगा कुछ ना कुछ. ठीक है. वही। और सबसे बड़ा चीज है जो मैंने हमेशा बोला है कि हम लोग जो लेवल देते हैं दैट शुड बी योर ट्रिगर प्राइस. नहीं, अब उसके साथ छेड़खानी मत करो बस. चक्कर वही था कि आपका जो प्राइस था वो 612 था। मैंने चलो हाँ. राउंड फिगर में 620 से 600 की रेंज, 20 पॉइंट की रेंज इस तरह से करके डाल दिया था, आज आ जाएगा। नहीं नहीं अब नहीं. पता चला वो तो 618 पे ही आके रुक गया था। हाँ, पॉसिबल है सर, क्योंकि आप कोई भी स्टॉक भी देखो या बैंक निफ्टी को अगर क्लियरली ऑब्जर्व करते हो तो या। 20, 50, 80 ये लेवल्स पे वो खेलते हैं. और दिस एक्ट ऑल्सो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोथ. तो वही 20 वॉज द नंबर आपने रख दिया जो एक्चुअल उसका सपोर्ट था, उधर से बाउंस बैक होके चला गया. हम्म। तो ये इट इज सेम फॉर एवरीथिंग. तो ये आप किधर भी देखोगे ना आपको ये सब लेवल्स ऐसे ही दिखेंगे. या, या। चलो आज ऐसे देख. ऐसे एक्सपीरियंस से ही सीखता है आदमी, और हाँ, क्या है। क्योंकि आज भी देखो रिलायंस 29.18 का लो और सीधा फिर पॉजिटिव भी हो गया एक बार तो ट्वेंटी या। नाइन फिफ्टी फाइव तो खींच के लेके गया. वही वो 29.20 इज अ मैजिक फिगर फॉर इवन रिलायंस. करेक्ट। ठीक है. आई थिंक और 1 मिनट रुकेंगे. आई नो देखिए। थोड़ा टाइम मैंने ये टाइम 7 बजे का रखा है तो थोड़ा ऑफिस वालों को थोड़ा दिक्कत होगा. हम्म। बट देन फाइनली वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस एंड अपलोड ऑल्सो. सो इसके लिए मैंने फिर रख दिया कि 8 बजे फिर मेरा और एक मीटिंग भी है तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने आज ही ऑफिस आया हूँ तो ये खत्म कर देता हूँ. शॉर्ट नोटिस के लिए आई एम सॉरी, बट मेरे पास वो उसके बाद फिर सीधा नेक्स्ट वीक था. तो इट्स बेटर कि हम ये वीक में इसको कर ले. या। हाँ. ओके. सो here we start. It's okay. 21 people so far. People who are joining will join. So finally, I think this year when we expected कि last year की तरह कहीं start बिगाड़ ना दे, जनवरी फरवरी मार्च कुछ और ना कर दे. ये टाइम थोड़ा decent रहा है ये 3 महीना. So if you look at the days from here, from January
till date, we are right now at 2,300 points plus. Okay, so I'm considering this as current rate 48,200 आज का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर में है, तो भी मैं 4200 सोच के चल रहा हूँ. एंड मे बी टुमारो, लुकिंग एट यूएस मार्केट्स राइट नाउ, we might be able to close the trade at 48,500 also. नहीं, Okay, मैं वन ज्यादा. परसेंट तो वैसे भी अपना हो गया है ना। हाँ, 1% तो हो जाएगा, तो अभी भाव टू भाव भी हम रख ही देंगे, वो बात तो अलग है, लेकिन एटलीस्ट अभी 600-700 पॉइंट का जो प्रॉफिट है वो भी हम गिन सकते हैं. हाँ। अगर आप ना भी गिनो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो आप खाली इतना ही गिन लो. देन टू वी आर नॉट एनीवेयर इन नेगेटिव. लास्ट ईयर थोड़ा डर बैठ गया था हम लोग में कि ये भाई पूरा पूरा फर्स्ट क्वार्टर खराब जाता है तो क्या करना चाहिए. उसके कंपेयर में एटलीस्ट वी आर राइट नाउ एट 1700 पॉइंट्स प्लस. ओके, सो लेकिन मार्च का महीना पूरा खाली गया अपना। उससे क्या फर्क पड़ता है सर? हाँ, मतलब ना टॉप पकड़ में आया ना बॉटम पकड़ में आया। See, you are a trader. See, top bottom is a strategy which will give you lesser trades and a good profit at the end of the year. या Do not have an intraday या swing traders mindset when you are trading something like this. हम्म Okay, तो वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा. Okay, so see, now let's see. This is also not only the quarter ending, but जो financial year हम देखते हैं, financial year का भी close है ये. So या if you look at this, so ये trade मैं consider नहीं करूँगा because this is after the financial year, it is still on. So let us just see from here till 1st of April of last year, how much points have we got. या Okay, so if you see here, okay, ये trade हमारा 4th of April को खत्म हुआ था, 6th of April, sorry. Okay, so if you consider that 6,000 almost are the points. Now, या how do you consider this? ये भी मैं आपको बता देता हूँ. अभी ये 6,000 पॉइंट्स में आपको ये देखना है कि ट्रेड्स कितने हैं. 28 ट्रेड है. ओके, सो आपको एक है कि 5950 कंसिडर करो, 6,000 मत कंसिडर करो. ओके, 28 ट्रेड्स है, तो 28 मल्टीप्लाइड बाई 2. ओके, ये आपको 56 हो जाता है टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स. और ये 56 को आप फिर और 50 इससे मल्टीप्लाई करो 20 से, क्योंकि अपना बफर दोनों साइड 20 पॉइंट्स का है. या ओके, तो इसको आप ऐसे इधर डाल दो, तो 1100 पॉइंट आपको इसमें से माइनस कर देना है. दैट शुड बी योर ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर योर ट्रांजैक्शन टैक्स एंड योर ब्रोकरेज. Okay, so या that comes out to be almost 4,800. Okay, so this is your profit of last year, and that means if 10,000 points you get 100%. If you got 4,800 points, that means 48% is the return that you scored last year. And let us now see the reality. If you go to see any uh, business or any other returns instrument, okay, the instruments which gives you decent return for a period of year, 48%, I don't think so any other instrument or any other business is going to give. So with that also, chalo, yes, we know that last 7 years it had 120% as minimum returns. But now markets have changed. Things will be more volatile as we approach election as well. Okay. So in that course, I think even this 48%, I will be happy because finally it's the game that you are playing with a risk, and finally if your risk is rewarded with at least 50% on your capital, I think there is nothing better than that. Okay, so I consider this as decent. uh, people who are with us since multiple years, they might not find it as decent returns because they have seen 100% year on year basis. But with the current scenario that we were into, I think पहला 2 क्वार्टर आप देख लो लास्ट ईयर का पूरा नेगेटिव था, और उसके बाद भी अगर ये रिजल्ट पे है, देन आई थिंक इट्स अ डिसेंट थिंग. सो किसी किसी ने मेरे को लास्ट क्वार्टर के मीटिंग्स में ये भी पूछा था कि आर वी श्योर द स्ट्रेटेजी विल वर्क. सो दिस इज द आंसर. ओके, सो सी नेवर डाउट द स्ट्रेटेजी. अगर आप देखोगे तो अगर आप जुलाई से लेके रिटर्न देखोगे ना,
तो अगर आप जुलाई से लेके अब तक के रिटर्न्स देखो, तो दिस हैज गिवन ऑलमोस्ट मोर देन व्हाट इट गेव यू इन अ ईयर. या ओके, सो 7,160 पॉइंट्स इज नथिंग. मतलब आपको अगर नंबर ऑफ ट्रेड्स और सब में माइनस करूंगा तो भी 6,000 पॉइंट्स मिला है हाथ में. 6,000 पॉइंट इज ऑलमोस्ट 60% इन 8 months. Okay, so it's not something that it has not given you decent returns. So it's part and parcel के जब भी मार्केट वॉलेटाइल था, चॉपी था, वो मार्केट में भी आपको अगर ये दिखा है, मेरा कहना इतना ही है, we have seen the worst of the market, and in that market if we have survived with 48% to 50% returns, I think we are still good. मैं सीधा 48 काउंट करूंगा क्योंकि सबको 20 के रेंज में माल आया रहेगा. Okay, still I'm considering the range entirely, and I'm not considering the median of that. Actually तो 10-12 पॉइंट भी कंसिडर करोगे तो भी ठीक है. ओके, बट स्टिल वी आर इंक्लूडिंग, चलो ब्रोकरेज और टैक्स और सब निकाल दो तो भी आपके हाथ में इतना नेट आना चाहिए. अगर नहीं आया है, देन यू हैव टू, आई विल बी शेयरिंग दिस शीट आल्सो टुडे आफ्टर द मीटिंग. आप ये शीट के साथ कंपेयर करो कि आपने हर एक ट्रेड लिया है और उसमें क्या, क्यों मैंने पॉइंट्स निकाले, मैंने ये 25 क्वांटिटी या 15 क्वांटिटी का कुछ नहीं दिखाया है आपको. ओके, एंड करंट क्वार्टर में तो पूरा 15 क्वांटिटी है. इनफैक्ट लास्ट जुलाई से 15 क्वांटिटी है. या जुलाई से 15 था. हाँ, तो वो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए. देखो जुलाई से ही सीधा 15 क्वांटिटी इधर जुलाई से ही है. या ओके, सो दैट ऑल शुड नॉट मैटर टू यू. ओके, तो 15 क्वांटिटी ये सब जो भी है सब 15 क्वांटिटी का ही खेल है. ओके, इवन मेरा क्लाइंटल में थोड़ा, एक मिनट रुको, आई कैन शो यू दैट ऑल्सो. Normal percentage that we have got is also in the range of same 40 30 5 40%, because same trades जो आप लोग में होते हैं वही उन लोग में भी होते हैं. Okay, we don't do anything other than that. Okay, तो आपको वो भी अगर देखोगे ना तो इट इज ऑलमोस्ट रिमेनिंग द सेम. कमल भाई, हाँ, संदीप बोल रहा हूँ. and that is what you will see. Okay, या so now let's go to few things which I want to speak here is, बीच में एक वीडियो किसी और ट्रेनर का भी वायरल हुआ था एंड समवन स्टार्टेड कि ये क्या है करके. सी माय ओनली रिकमेंडेशन इज, आपके काम से काम रखो. ओके, व्हाई यू वांट टू कंपेयर ट्रेनर्स एंड व्हाट दे आर डूइंग. उसका ट्रेडिंग लॉस में है, उसका जो भी है, व्हाई शुड वी बी बॉदर. ओके, आपका ट्रेडिंग ढंग से चल रहा है ना तो आप भी खुश रहो, और मेरे को भी ये पूछो मत ये क्या चल रहा है. सी, वन थिंग दैट यू हैव मिस टू सी इज, वो बंदा जो भी वो दिखा भी रहा था ना प्रूफ, वो एमसीए की साइट से कुछ डाउनलोड कर रहा था. हाँ, आज बराबर मैं भी बराबर. मेरी कंपनी का डेटा रहेगा तो मैं जहां पे प्रॉफिट कर रहा हूं वहां पे लॉस एडजस्ट करने के लिए भी जानबूझ के कंपनी पे मैं लॉस करूंगा, because that is the only way I can nullify my tax liabilities. Okay, so don't try to compare two people or two results or anything like that. Please, वो बहुत immature way है. ठीक है, हमको ये किसी और का रिजल्ट से क्या फर्क पड़ता है यार. और या आपका रिजल्ट आपका लेजर बोल रहा है ना, और मैं तो सही मेरा बात. लेजर भी 2 बार दिखा चुका हूँ, आगे भी, अभी भी क्लाइंटल्स में पूरा दिखा रहा हूँ आप लोग को. क्लाइंटल में ऊपर का अकाउंट ही मेरा है, चलो आपको वो भी दिखा दिया था मैं. उसमें भी अगर आपको इतना डाउट है तो भी मैं क्या बोल सकता हूँ. ओके, डोंट हैव दैट फीलिंग कि अगर कोई एक ट्रेडिंग में ऐसा करता है तो हर एक बंदा ऐसा करता है. मैं इसके लिए कभी कभी वो मेरे इंट्राडे के फिगर्स भी आपको पोस्ट कर देता हूँ. मैं इंट्राडे करता ही नहीं हूँ. आई हैव स्टॉप्ड बिकॉज टॉप बॉटम इज गिवन मी सो मच इमेंस कैपिटल गेन कि मेरे को और कुछ करने का जरूरत नहीं. हाँ, आई प्ले बिग इन इक्विटीज, जो मैं इक्विटीज भी आपको डाला हूँ. SW सोलर मैंने डाला था, वेब सोलर डाला था. सो इफ आई लाइक एन इक्विटी एंड आई एम पुटिंग माई मनी इन दैट, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी वो डाल ही देता हूँ कि भाई ये मैंने लिया है करके. सो देन व्हाई आर वी थिंकिंग ऑफ अदर्स. आप अपना देखो यार, क्यों दूसरे का ये कर रहा है. एंड लाइफ इज टू एंजॉय. मार्केट के बाद ये यहाँ वहां मुंह मत मारो कि कौन क्या बोल रहा है.
अपना जिंदगी आराम से जियो, टेंशन मत लो, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेड विच इज गोइंग टू कम इन द मार्केट। ओके, सो वो सब चीज मत करो। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट बिकॉज वो एक वीडियो ने मेरे को ऑलमोस्ट 50-60 लोगों से फॉरवर्ड आया। ओके, सो डोंट डू दैट, वो मतलब ही नहीं है यार। मैंने भी किया था। हाँ, आपने भी किया था, आपने नहीं, बहुत लोगों ने किया था। और सब लोग फिर बोलते हैं कि हमारा दिल बैठ गया। अरे भाई, तुमने उससे ट्रेनिंग लिया क्या तुम्हारा दिल बैठ गया? क्यों? और वो बंदे का तुम सोचो तो सही, अगर उसने 160 सीआर ट्रेनिंग से कमाया है तो वो हाँ, कुछ तो लॉस दिखाएगा ना। नहीं नहीं, सही बात है बिल्कुल। अरे लॉस नहीं बताएगा तो कल उठ के इनकम टैक्स ऑफिसर उसके घर पे बैठा रहेगा यार। नहीं, लेकिन ये चीज रिमार्केबल है कमल भाई की, ट्रेनिंग से 160 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, दैट इज वेरी सब्सटेंशियल। वो एक काबिले तारीफ बात है। Exactly, that means he's managing his accounts well, he's managing his marketing well, यस, and मार्केटिंग बहुत अच्छी है। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो वो बंदी की वो चीज की तारीफ करो, उसको वो बेचारा टैक्स के लिए कुछ कर रहा है तो उसमें भी तुम किसी ने तो बात की खाल निकल दी। उसका एक्चुअल अकाउंट थोड़ी दिखा दिया था उसने, कंपनी सही का बात। अकाउंट था यार। कौन करंट कंपनी के अकाउंट में ट्रेड करता है वो बताओ मेरे को यार। ये सब मत करो यार, बचपना है वो सब। ये बच्चे लोग भी है, और फिर किसी को मिल गया ये हाथ में तो पूरा वायरल कर दिया था वो वीडियो। ओके, और जाने दो, मतलब वो बंदे को फर्क भी नहीं पड़ा रहेगा। आई डोंट नो, मेरे को या, वो पता नहीं, बट उसको फर्क भी नहीं पड़ा रहेगा ये सब वीडियो से। ओके, और सीधी सी बात है ना, जिसको 150 करोड़ आ रहा है तो उसको उसको क्या फर्क पड़ता है। अरे एग्जैक्टली ना, तो हम लोग क्यों उसमें पड़े थे बीच में? या, राइट, तो इग्नोर मारो ये सब चीज। ओके, सो सी, फॉर एन हेल्दी ट्रेडर मेरा खाली एक ही बोलना है, हेल्दी ट्रेडिंग के लिए ना अपना माइंडसेट क्लीन रखो, यहाँ वहाँ नोक मत करो। ओके, सो एक है, किसी और के साथ कंपैरिजन मत करो। Second thing which I wanted to talk was, please do not disturb any other person in the WhatsApp group. Okay, because that is his privacy. आपको डाउट है कुछ भी, कोई भी निकल जाता है ग्रुप से, कोई नया ऐड होता है, डायरेक्टली उसको पिंग करके मत पूछो भाई तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या कर रहे हो। दैट डज नॉट लुक गुड। ओके, अभी कोई भी बंदा अगर छोड़ के भी जा रहा है ना अपना टॉप बॉटम का ग्रुप, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन। वन कैन बी, भी लास्ट ईयर जिन लोग ने ट्रेडिंग ये अभी ढंग से नहीं आनंद किया और मस्ती किया ना, उन लोग ने लॉसेस किए बड़े बड़े। Okay, so I wanted to talk on the discipline of top bottom also. So one thing is there can be issues with their mindset, and that is the reason why they don't want to continue with this right now. Second is they might have not got now the money enough to trade because of some other priority in life. Third can be that they are now want to independently try top bottom, and they might be taking support from me and doing it independently in their account for some time, and if they're successful they will continue. See, मैं एक ट्रेनर भी हूँ, मैं खाली टॉप बॉटम का ग्रुप चलाता हूँ ऐसा नहीं है ना। मेरा ट्रेनिंग का मेन पार्ट है, इफ एज अ ट्रेनर आई एम सक्सेसफुल देन दे आर डूइंग इट इंडिपेंडेंटली। ओके, सो वी सपोर्ट दैट पीपल्स व्यू ऑल्सो कि मेरे को अभी खुद से करना है तो करो खुद से, और कुछ डाउट है तो पूछो। तो वो सबके लिए इट इज ओपन टू एवरीवन हु वांट्स टू ट्रेड ऑन देयर ओन गोइंग अहेड। ओके, सो डोंट आस्क दैट पर्सन भाई तुम क्यों आए हो, क्या कर रहे हो। ओके, सो टू थिंग्स, बी विथ योरसेल्फ, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली मोर। ओके, ये सब नोक जोक मत करो। ओके, डोंट peep into other trainers account also, and look into how you are progressing as a trader. Okay, so that is what will make you a good, mature, successful trading person. Okay, so that is what I wanted to share because मेरे को थोड़ा उस पे भी आया था कमेंट्स इसके लिए। Okay, now main part, discipline. Okay, that I will be talking for some time, and then if someone wants to speak again about their own mistakes and their things that they did in past in the last year, they can share their experience also. So last year, yes, we know we had a rough start, बट आपने क्वार्टर टू का, लास्ट ईयर का क्वार्टर टू के मीटिंग के बाद भी मैंने एक चीज बहुत कॉन्फिडेंस से बोली थी कि अगर 6 महीने खराब गए दैट मीन्स 6 महीना भर भर के देने वाला है मार्केट, एक भी ट्रेड मिस मत करना। ओके, एंड इफ यू लुक एट दैट,
तो लास्ट अपना जब भी ये हुआ था, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट जून का जब भी हो गया था, उसके बाद जुलाई का अगर आप देखोगे तो जुलाई से लेके कंटिन्यूस ये देखो ट्रेड्स आए हैं। इधर ये अपना जुलाई जुलाई जुलाई, ये देख लो, जुलाई से सितंबर लेके बहुत अच्छा था। कंटिन्यूस अपने को ट्रेड आए ही आए हैं। ओके, सो इफ यू लुक एट दिस, जम के ये मतलब सी, अक्टूबर नवंबर बहुत अच्छा था अपना। अक्टूबर नवंबर में तो छोड़ो, जुलाई से ही अपना डिसेंट था, तो या देन वी शुड हैव ट्रस्टेड द सिस्टम सी। एंड आई वाज वेरी मच सरप्राइज्ड बाय पीपल नॉट staying in the system, who are there in the system from 2 to 3 years. कोई नया बच्चा रहेगा और उसने गलती किया रहेगा तो आई वाज ओके, but I have seen ledgers and I've been comparing ledgers because their profit loss figures does not match with what we did. So मेरे को आया था कि भाई मैं कहाँ गलत किया वो देखो। फिर पता चला कि भाई साहब ऐसा हो गया कि उन लोग ने जुलाई में जो 2-3 ट्रेड आए सक्सेसफुल और लिए ही नहीं, ये सोच के कि ये भी स्टॉप लॉस खाएंगे। So my only request is, this particular trading will need discipline, and if you are willing to take each and every trade, then only you should be doing this. नहीं तो आपका रिजल्ट और ओवरऑल रिजल्ट जो हम कर रहे हैं वो नहीं मैच होगा। ओके, सो फाइनली वन थिंग इज डिसिप्लिन। ओके, सिस्टम ने बोला है बाय बाय सेल सेल, चुपचाप वो करो और छोड़ दो। See, we have improvised also since last July that अगर 1% इन द मनी रहेगा तो हम लोग अभी वो हेलो 600-700 पॉइंट का जो लॉस जा रहा था वो नहीं खा रहे। नहीं तो लास्ट ट्रेड ही आप सोच लो, अगर हम लोग भाव टू भाव नहीं निकलते थे तो वहां से लेके 45,000 तक टच करके आए हो, या तो वी वुड हैव incurred a huge loss in that trade, right? So बिल्कुल। that things are helping us. Okay, so do not overthink on things, just take the trade as per it. फिर 2-3 मिस्टेक्स जो वही मैच्योर पब्लिक ने किया है वो है कि ट्रेड लिए, चलो दे टुक सब ट्रेड, अभी ये विनिंग ट्रेड था, ये विनिंग ट्रेड भी लिया ना उसने, then they started seeing 15 minutes chart and they closed this in either very small profit or loss. Now you are trading top bottom, अभी 28 ट्रेड है, 28 ट्रेड इन अ ईयर, दैट मींस इफ यू टेक आउट एवरेज 360 बाय 28 डिवाइड बाय 365 डिवाइडेड बाय 28, तो एक ट्रेड एटलीस्ट 12 दिन चला है। अब 12 दिन का जो ट्रेड है उसको 15 मिनट पे तोल रहे हो, हाउ इज दिस पॉसिबल? प्लीज डोंट डू ऑल सच मिस्टेक्स। फिर आप देखने भी जाओगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्केट 15 मिनट में दिखाएगा 60 रेजिस्टेंस, बट डेली 40 सपोर्ट पे भी रहेगा। हैव यू एवर थॉट कि बड़ा टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए था वो सब चीज? तो टिल यू आर नॉट मैच्योर इनफ इन योर डे टू डे एनालिसिस इनटू योर ओन डिसीजंस ऑन द ट्रेड, फॉलो द सिस्टम, सिंपल बात है, राइट? सो ये मिस्टेक्स जो हुए हैं ये टाइम, ये मेरे को आया है। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज ऑफ 15 अलर्ट्स। अच्छा, 7,23,000 का कुछ प्रॉफिट है ऑन 15 लॉट्स। ओके, सो दैट इज ऑलमोस्ट 50%, बिकॉज हेलो। 15 लाख चाहिए। हेलो, हाँ सर, राहुल। हाँ राहुल, बोलो बोलो। हाँ सर, मतलब अभी आपने एक बात बोली कि 6 महीने, पिछले साल के 6 महीने बेकार गए, फिर 6 महीने अच्छे गए। हाँ सो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपको सिस्टम में फेथ रखो, मतलब साल भर में आपको रिजल्ट मिलेगा, आगे मिलेगा या पीछे मिलेगा। माइंडसेट, क्योंकि पहले 6 महीने खराब गए, देखो थोड़ा बहुत सबका ऊपर नीचे हुआ। हाँ तो यू हैव टू बी के, हो सकता है कभी कभी एक क्वार्टर 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 चले, कभी हाफ ईयरली चले। हाँ, सी वही चीज है राहुल, क्योंकि अगर मैंने भी मेरा हिस्ट्री देखा है, आज 8 साल हो गया अभी तो 8 साल में कभी भी मेरे को कंजिक्यूटिव क्वार्टर में भी लॉसेस नहीं आए थे, बट लास्ट ईयर हुआ वो, मेरा फर्स्ट 2 क्वार्टर नेगेटिव था, बट देन पूरा उसके बाद के 3 क्वार्टर देख लो, जून अपना जुलाई से सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और अभी के जनवरी फरवरी मार्च, 3 क्वार्टर चले गए उसके बाद। मेरे लास्ट जनवरी से लेके जून तक आया उस नेगेटिव है, देखो स्टार्ट का, दिस वाज व्हाट वाज हर्टिंग अस। ये 4 जैन का जो ट्रेड था वो कैरी फॉरवर्ड था, तो उसको आप इग्नोर कर दो। तो अगर मैं यहाँ से भी लेता हूँ
तो जून तक में नेगेटिव हूँ, ये देखो -2000 पॉइंट्स, और उसके बाद जुलाई से अगर आप कंसिडर करो तो इट हैज जस्ट गिवन मी गुड मनी। तो ये दिस इज नॉट अ सिग्नल दैट आई शुड अवॉइड ट्रेडिंग। दिस इज यस नॉट दैट कि अभी गेम खत्म हो गया टॉप बॉटम का। यस यस यस। हाँ, वैसे बीच में जैसे बहुत वो मैसेज चलने लगे थे, सर हमारा कोई ट्रेड देख रहा है, कोई हमारे स्टॉप लॉस खा रहा है। नहीं देखो, वो तो हम लोग भी अभी भी सोच रहे हैं करके, एंड आई थिंक वी डिड फ्यू चेंजेस टू पीपल हु आर ट्रेडिंग गुड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। ओके, उनको मैंने 30 पॉइंट अपने नीचे ऊपर लेने को बोल दिया, सो दैट उनका वॉल्यूम और अपना वॉल्यूम साथ में ना दिखे। ओके, सो दैट ऑलरेडी वी हैव डन फ्यू चेंजेस। ऐसा नहीं है कि वो रीजन नहीं था। ओके, बट yes, we found out that few people were trading with almost 5 crores on our trades. ओके, तो उन लोग को फिर मैंने बोला कि अगर अपना एंट्री अभी का जो 47,561 का था ना, उनको मैंने 47,600 पे डाला था। ओके So that we have taken care. So see, अभी अपना जो ग्रुप है उसमें एक मैंने बोला था कि हर एक को वही क्वार्टर की मीटिंग में कि भाई कोई भी बड़ा ट्रेडिंग करता है, दे शुड कम एंड टॉक टू अस। एंड वी डिड रिसीव 2 to 3 people who said that we are trading big। और उसमें कुछ कुछ वैसे थे जिनके खुद के क्लाइंटल्स है, एंड दे आर डूइंग नाउ क्लाइंटल्स, तो उनका भी अच्छा खासा लेवल्स थे। तो उनको फिर हम लोग ने गाइड किया कि भाई आप हमारे साथ ये मत रखो, आप ये ऊपर नीचे रख दो। सो देन द वॉल्यूम इज डिवाइडेड, तो हमको वो टेंशन अभी नहीं है। बट हाँ, गोइंग फॉरवर्ड अभी और कोई नया, और अभी आप देखोगे तो वी आर नॉट कंडक्टिंग एनी न्यू ट्रेनिंग्स। ठीक है, वो मैंने उसके लिए ही बंद कर दिया है, बिकॉज आई डोंट वांट के अभी भी फ्रेश क्राउड आते जाए और उसमें कोई आके ये 5 करोड़ वाला आ गया वापस, तो वापस इश्यू हो जाएगा। ठीक है, सो वी आर डूइंग द ट्रेनिंग ऑल्सो नाउ इज स्टॉप्ड, ओनली रेफरेंस के थ्रू अगर कोई आता है और वो कोई प्रॉपर रेफरेंस से आता है, देन ओनली वी गिव एडमिशन टू दैट पर्सन, अदरवाइज वी आर नॉट इवन डूइंग दैट अभी। तो कमल भाई, मेरा एक क्वेश्चन है इसमें। हाँ तो आपने जैसे बोला कि आपने कुछ लोगों को बोला है कि 30 पॉइंट्स ऊपर नीचे लेवल्स करने को। हाँ तो जैसे मेरी प्रॉब्लम हुई, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था आपके साथ, तो हाँ मेरा तो केवल 8 पॉइंट का लफड़ा था। हाँ पॉइंट में सर, मेरे आपको 3 नीचे ट्रेड हो रखना गए थे। था। मैं बोला नीचे रखना चाहिए। मतलब मेरा एंट्री, मैंने आपको क्या बोला, मेरा बाई 561 था, उनको मैंने 600 पे बाई करने को बोला है। ओके 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 और सेल में वैसे ही 30 पॉइंट 40 पॉइंट नीचे है। ओके, समझा। समझा? तो आपको, आप ऊपर रख के फंसे हो, आपको हाँ, मैं नीचे ऊपर रखना रख के है। बस। वैसा है वो। ओके, समझ ओके क्लियर। ओके। सो एनीबडी हु वांट्स टू नाउ शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट ईयर? सर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं जो आपके साथ किया था, वो ग्रुप को भी आई थिंक यू अच्छा कैन लगेगा। यू कैन गो एट सर विद अस। या सो, हाय एवरीबॉडी, दिस इज संजय चतुर्वेदी हियर. So I just would like to share my experience which I have already discussed at length with Kamal bhai. तो क्या हुआ था कि एक ट्रेड था, दैट वाज समवेयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो उसमें कमल भाई का एंट्री लेवल था 43,612, मतलब ट्रिगर करने का। तो मैंने क्या किया कि भाई 612 है, तो राउंड फिगर में 620 ट्रिगर प्राइस डाल दिया था। तो 43,620 600 का रेंज डाल के मैंने छोड़ दिया था कि भाई 612 है कमल भाई का लेवल। तो मैं राउंड फिगर में 620 डाल दिया था। तो उस दिन क्या हुआ कि लास्ट कैंडल जो आई थी दिन की, वो 618 पे आई और मेरा सौदा आ गया। तो मैं इन हो गया, बाकी सब अपना ग्रुप इन हुआ नहीं उसमें सौदे में। तो फिर उसके हिसाब से 3 दिन तक वो सौदा चला, और 3 दिन के सौदे में मेरे 3 ट्रेड हुए, और 3 ट्रेड में मेरे को 1500 पॉइंट का लॉस हुआ उसमें। तो मतलब वो जो राउंड फिगर करने के चक्कर में लेवल का 620 600 मेरे को 1500 पॉइंट गंवाना पड़ा। सो वन थिंग इन दैट इज कि भाई जो भी हम आपको बोल रहे हैं ना, दैट शुड बी द ट्रिगर प्राइस।
उसको इस साथ छेड़ती मत करो. Okay. And second thing is, I think one more beautiful thing which he is doing is he is doing right now in Fin Nifty and mid cap also is doing Yeah. same top bottom. Yeah, So you top can bottom. share I'm that doing- experience as well. Yeah, so since January, I have started top bottom in Fin Nifty and mid cap Nifty also. So in last 3 months, the results are positive, very positive. So same thing, if anybody wants to diversify, can think of these two indices. Nifty, I know I don't prefer itself because Nifty में मेरे को खुद को returns नहीं दिखते हैं. And मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं एक lot Nifty का नहीं करता हूँ. मेरी ऑफिस से almost 12,400 क्वांटिटी पंच होती है. Okay, but Nifty एक भी नहीं. That entire 12,400 is Bank Nifty only. Okay, so we don't do any trade in Nifty at all. Okay, so this is what we are doing. Okay, second, हेलो सर, 1 मिनट बीच में. हाँ, मतलब इफ यू डोंट माइंड, ये संजय भाई को पूछेंगे, मतलब बोलेंगे कि हाँ. ये जो फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी करते हैं, उसका अगर उनके पास उन्होंने जो क्वार्टरली जो जितने भी टाइम से किया, उसका अगर रिजल्ट वो अगर भेज सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड. Sure, I will do that. I will share the sheet of Fin Nifty and mid cap Nifty of last 3 months. जनवरी से जो मैंने चालू किया है वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पर. because उनके पास है वो ट्रेड समरी. उन्होंने मेरे को कल ही आए थे ऑफिस में. So he showed me that results in Excel. So he has that. So one thing which I would recommend everyone to do is please journal your trades. See, he had an entire journal, so he knew where exactly he went wrong also. And now that he is doing this Fin Nifty and Mid Cap Nifty, वो भी उनके पास पूरा है लेजर जैसा. Okay, so if you are doing anything or at least अपना top bottom का भी आप बना के रखो, तो क्या है ना कि it will be then easy to find out where you went wrong or where anything went wrong. Yeah. Sir, Girish here, one question. हाँ गिरीश. Are the formulas same for Fin Nifty and others? Because the Yeah, volatility. yeah. Same. Yeah, same formula. Buffers and everything is बफर same. 0.5% का बफर. Okay, sir. Thank you, sir. Only if you are doing equity, please ask me, because equity will have different buffer as per the VAR margin of that particular equity. Okay, so I don't want to confuse people with what is the VAR margin, but if you look at BSE site or NSE site, वो equity का एक VAR margin रहता है which is in the range of 20 to 40, जो basically for indices if you go to see is always 18 या 20 या 15 या 20 के बीच में. वो volatility It is VAR, value at risk. value at risk. Okay, the value at risk should be 20 or less than 20. Then whatever we are following right now, that should work good. And sir, is it possible for doing the back test like how we have in your lab, further Yeah, to what yeah, we yeah. discussed now, to see how is the performance last 1 year, 2 years? So we can also try to implement so along with Bank Nifty. you can do back testing. Send it to me. I will verify it and send it back to you. You can mail me anytime. Many people are doing it. I think Sanjay bhai ने तो और एक भी R&D किया था USD INR का. हाँ, USD INR भी किया था मैंने top bottom. Okay, Oh, but very good, sir. that was just his R&D, not actual trades. Okay, but he had done that also. Okay, so you can do all those things as well on top bottom. See, main thing is for me, I'm not thinking of anything more than Bank Nifty is because I'm happy with the returns. Okay, but if anyone wants to diversify, there are few good stocks which are working good this year. Tata Motors did well, Maruti did well, DLF did well. Titan did well. Okay, so if the stock is trending stock, that will do very good. Sensex में volume नहीं है नीरव, so you can't do Sensex, Bankex, छोड़ दो, उसमें volume ही नहीं है. सेंसेक्स बेकार है. सेंसेक्स Volume ही नहीं है मेरे को वॉल्यूम भी, नहीं है, वॉल्यूम लिक्विडिटी नहीं है. because they had come to me that you are trading Bank Nifty so much quantity, start in Bankex. Okay, BSE के representatives आए थे, मैंने उनको बोला मेरा जितना वॉल्यूम है ना उतना तो तुम्हारा 10 दिन का वॉल्यूम नहीं है, तो मैं क्या ट्रेड करूंगा. सर इसमें मिड कैप निफ्टी में वॉल्यूम बहुत अच्छा है.
हाँ मिड कैप में अच्छा है, इवन फिन निफ्टी हैज गॉट गुड फिन वॉल्यूम। निफ्टी में भी वॉल्यूम अच्छा है। हाँ आपको जो अगर किसी को भी 150-200 लॉट भी करना है ना, तो वो इजीली जाएगा और आएगा। या यू वांट समथिंग लाइक दैट, लिक्विड चाहिए हम्म। ये टॉप बॉटम करने के लिए। और अभी तो एनएससी ने 4 और लॉन्च कर दिए हैं आज से, वो एनएससी टाटा और पता नहीं चार क्या चार किया है एनएससी ने? एनएससी ने 4 इंस्ट्रूमेंट और किया है F&O में, 4 इंडेक्स। 4 इंडेक्स और H- ऐड किए। हाँ खेलो इंडिया खेलो फिर, और क्या। खेलो। खेलो और क्या है ये। Sir, but for Bank Nifty, we have 1,000 points target and Nifty 500 like that. Yes, What is Nifty the target we are 400 to keeping for? 500. See, Nifty should be 400 to 500 because now 1000 points in Bank Nifty is 15,000 rupees. Okay, and Nifty at 50 quantity, even if it is more than 350 to 400 points, it is giving you that 17 to 20,000 rupees. तो ना सर मिड कैप एंड फिन निफ्टी में कितना होना चाहिए सर? ओके क्या क्या वो 500 भी क्या? सेम ही है ना, वो भी हाँ हाँ सेम है। 500. अभी तो 50 का ही साइज है, ओके सर, ओके ओके so सर. same you should keep. Okay. But if you remember, sir, previously our Nifty was giving less than 50% and Bank Nifty was giving 100%. So we decided that we will follow But Bank Nifty Nifty. तो this year has given less than even 20%. Okay, Nifty now के result Bank देख Nifty has लीजिए। come to 50%. नहीं, So I is there had any plan to change or add any more, sir? no. So we are not say right now again. The only issue is Nifty. I think has been done by only 4 to 5 people, because now the even if it triggers also, no one is sending me it is triggered. So Correct. I doubt if anybody is trading Nifty also. Okay, so yes, we might think of adding something else. Okay, if we see something good results in equity also. Okay, so we are looking into uh, Maruti as one option because lot size is good enough for us to trade it. And second, we were thinking was Reliance, but Reliance is not working in that favor because I was looking for anything which is in the range of 250 quantity maximum as lot size. What Okay, about the so Bajaj Finance or Bajaj Finserv or Shriram Finance? What you used but to put in your yeah, so Bajaj previous? Finance also has got a higher risk because the thing is when we were doing some type of backtesting, we saw but there was some back-to-back losses of almost 1,78,000. ओके सो 1.78 का लॉस देख के अब बाकी का ट्रेड लोगे कि नहीं लोगे वही नहीं समझेगा. And then it gave one single trade gave 4 lakhs ka profit, but then would you be standing for, see, textbook is very different, but when your actual money is there and when your actual emotions, I that's why I think Bank Nifty is more safer, because then even Captain Cool like Dhoni will lose his mindset. ये 1,78,000 का लॉस देखने के बाद तो कोई भी हिल जाएगा. एंड उसके बाद और एक जिगर के साथ और एक ट्रेड लेना एंड टू एक्सपेक्ट टू होल्ड बियॉन्ड 1,78,000 ऑल्सो एंड गेट दैट एंटायर 4 lakhs इज समथिंग डिफरेंट. सो Correct. So, दैट but इज द since you said ओनली Bank थिंग. Nifty, now people are becoming a common or a saturation point where everybody is trying to follow. इसके लिए in case if you think a diversification is a much Diversification, yes, needed. if you want to do, you can do that. Nothing wrong in that. But even in this Bank Nifty also, if we, even with 50 to 60% result, I don't think so anything is bad. Okay, so I think if you are able to make a decent return on your capital more than any other instrument in the market, I will still prefer to hold with Bank Nifty. I know I might make more money if I diversify as well, but at my level, I'm okay because my own quantity is more. So even if I get 50%, I'm happy with that. But yes, if anybody wants to take any other instrument and need any help, I'm always available. Okay, I can guide you what can be the buffer to be kept for all those things. Okay, and how you can progress. So if you want to share your levels every day, also most welcome. See, he sends me every day for this. Okay, and normally I will check it once. Okay, and if it is everything is certain, I don't respond every day, but there will be some response, I might be sending to him at time. Okay, so we do that. Okay,
and normally he will call up as well. He's on the right on the mid also. Okay, so Saraf sir, he sends this every day. Okay, so this is what, if you are sending, I will go through it once. If there is any error, I will tell you that something is wrong. ओके आई थिंक बीच में एक बार उनका एक चीज रॉन्ग था तो मैंने बोला भी था कि ये रॉन्ग है करके. ओके, बाकी आई डोंट थिंक सो. यू नो why triggers it will now make new high. Okay, so this, you can see that there is some communication on few things where he has forgotten. I think I had told him somewhere his levels were wrong. So, but see, what I'm showing you is the dedication at almost, I think 76, 77 he is. Okay, that at that age also he's sharing this every day. But why not as per system? So this is, again, something that keep sharing. So you can still do this. See, even though he was thinking of shifting to Nifty IT. Okay, so see, this is heads off that at 77 also he is willing to try new things. And I am not willing to try anything beyond NFT. So you can also send your things. Okay, I will check if there is any error. I will report to you that this is not the correct level, and I can give you the correct level as well. Sorry. Okay, so now for the year ahead. Okay. Yeah. So see what we are seeing right now in Nifty, Bank Nifty, both is all at new high. Okay, but what can happen beyond elections is you might see a rally on either side. Okay, so whether it is up or down, there is going to be a strong rally because there had been a consistent rally since last 6 months in anticipation of the election. Now, wherever the election goes, okay, the rally will still continue. Okay, so that is where we are looking that though we had this is a good start for the year with some good profits. Okay, now if you continue with this, this might remain as is, and the worst year for us might be 2023, and we might lock it forever. Okay, so we are thinking that looking at the charts also, if 48,500 is crossed, we are looking for a new high as well, which is 48,680 or something, 48,680, and beyond that we are looking at around 48,950, 49,000 as well on Bank Nifty. So, but yes, if 560 comes, I will be first to exit. Okay, because 1,000 points and I have earned my thing, and I will then let others earn the profit. Okay, so I will not be holding it for anything else. Okay, so we might start booking profits tomorrow if everything is working in the favor. ये कुछ तो गलत दिख रहा है. 143 points up, 133 points up so far. Okay, so if this remains intact, we might be looking for a good end of this trade as well tomorrow. Okay, so considering this also March, so this particular quarter has gone quite successful, and we might see till June at least choppiness would be there. Okay, because we saw too much choppiness in this trade also, right? It went up, then it came down. Yesterday there was a huge gap down, then it again came up, and today it opened earlier in the morning higher. It almost came to flat, and then again it bounced back towards the close. So ये volatility के साथ जिंदा रहना पड़ेगा till June, at least till the elections are done. Okay, so that volatility might be hurting or maybe in our favor for next 3 months, which is till the June elections. After that, yes, again we might see a good period of
trended markets where again top bottom will rule. So rough patch might be the coming 3 months. Okay, but let's see how it goes because start is good. So the only rough patch which I see right now is the coming 3 months. बाकी आप जून से लेके या जुलाई से लेके दिसंबर का लास्ट 5-6 साल का रिजल्ट निकाल लो, it has given good returns. Okay, because during those 6 months, markets are always trended either up or down. We don't care. Okay, so you will get good returns during that month. Anything else anybody wants to share or want to ask? Any other Kamal queries? bhai, one question. Like, हाँ. although we have discussed this yesterday also, कि जो प्रॉफिट का जो ट्रेड है उसको तो अपन मैनेज कर लेते हैं बाय के थोड़ा बहुत क्वांटिटी एडजस्ट करके, लाइक से फॉर एग्जांपल कि कभी कोई आधा क्वांटिटी 1000 पॉइंट 800 पॉइंट पे निकाल दिया या 1000 पॉइंट पे निकाल दिया, फिर उसके बाद 15 मिनट का वो लेके हम उसको ट्रेल करते रहे बाकी क्वांटिटी को। ऐसा जैसे अभी फरवरी और मार्च में अपने हुआ था एक्सपीरियंस कि 600-700 पॉइंट ट्रेड में अपन प्लस है, फिर उसके बाद या तो अपन ने उसको मतलब ब्रेक इवन पे काटा है या फिर वो लॉस में गए हैं। तो ऐसे लॉस वाले ट्रेड को कैसे मैनेज करने का कि कुछ तो जूस दे जाए अपने को? देखो सर, उसमें लेवल्स के साथ छेड़खानी होगी और वो you will not be able to take care of it. See, सीधा है, लॉस के टाइम पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ द कैप दैट वी हैव केप्ट इज कि अगर आपका ट्रेड लेने के बाद आपके डायरेक्शन में मूव भी होता है तो जैसा भी अभी का करंट ट्रेड वी Yeah. विल बी एबल टू नाउ बुक एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस. अभी यहां से मेरे को लॉस नहीं चलेगा. यस, बिल्कुल. बट अगर वो मेरे फेवर में ही नहीं है, इट वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट एंड सेम डे अगर 1% हिट हो जाता है देन आई एम मोस्ट हैप्पी. अदरवाइज वील हैव टू फॉलो द सिस्टम फॉर दैट बिकॉज हाँ, अगर वो मेरे एकदम ही अपोजिट डायरेक्शन में ही है तो या तो इफ यू वांट यू कैन कट डाउन योर क्वांटिटी एंड इफ द लेवल्स आर क्रॉस्ड अगेन यू री एंटर. ओके, बट वो सब चीज आर कंडीशनल एंड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीवन्स डिसीजन. उसमें एज अ सिस्टम वी कैन नॉट से एनीथिंग या बिकॉज मतलब वी हैव कोई उसका सीन इन रूल नहीं पास्ट. बनाया जा सकता. हाँ, क्योंकि हम लोग ने तो पास्ट में ये भी देखा है कि 10 पॉइंट से स्टॉप लॉस बच के 1000 पॉइंट का प्रॉफिट दिया है और वो 10 पॉइंट भी ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट. मतलब आप जनवरी का ही ट्रेड ले लो जो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट के दिन वाला आया. या वी वर ऑलमोस्ट हिटिंग स्टॉप लॉस बाय जस्ट 60-70 पॉइंट्स. यस यस यस, आई और रिमेम्बर. वहां से लेकिन एक दिन में क्या काया पलट होगी, 2000 पॉइंट देखेगी अपने को. दे करके. राइट, सो देन यू कैन नॉट थिंक इन दैट डायरेक्शन. सो इसके लिए अगर आपने वो सोच के उस दिन भाई एचडीएफसी का रिजल्ट भी है, 700 पॉइंट ऑलरेडी लॉस में हूँ, ऑलरेडी स्टॉप लॉस है, कल गैप अप है, वो सोच के आपने अगर पोजीशन काट ली रहती फिर आप रोते देखिए कि अब सीधा 1500 पॉइंट गैप डाउन. या राइट, सो दैट इज हाउ दिस मार्केट इज. सो नहीं, वो फिर एक चीज जैसे लाइक से फॉर एग्जांपल हमारा जो भी प्रॉफिट हो रहा है तो हम हाँ उसको 1000 पॉइंट्स पे अपन अपने प्रॉफिट को कैप कर रहे हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल. हाँ, तो ऐसे हम लॉस को कैप कर सकते हैं कि लॉस को सिस्टम बेस्ड ही कैप कर सकते हैं ना. सिस्टम के हिसाब से ही कैप करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कहाँ कैप करोगे. नहीं तो फिर आप एक रूल बना लो कि आप 1% ही हमेशा रखोगे, एंट्री से 1% ही रखोगे. बट दैट कैन बी फॉर इंडिविजुअल पीपल हु वांट टू डू दैट वे. बट 1% तो फिर भी रखना पड़ेगा. 450 पॉइंट तो रखना ही पड़ेगा. या या 450 भी है, कल के 500 भी हो जाए मालूम. ओके. हाँ हाँ गिरीश बोलो. Yeah, there are three things, sir. One is on the same lines. Previously, when we started our training on this top bottom, we were always seeing that risk to reward is 1:3. But unfortunately, because of current the price of the Bank Nifty, हाँ, we are sometimes seeing 1:1 or 1:1.2 or 1:0.8 yeah, also, but see, depending eventually upon the your stop loss. system is then bringing that gap down. See, entire March, I think Sanjay bhai was only talking ke March में entries नहीं मिला because March में both the poles were too far, and then when they came little near,
then only we got a trade. So market itself will adjust. But see, you cannot ignore a trade which is coming to you thinking that my stop loss is too far. And trust the market. I think Sanil, if is there on the call, I told him also the same thing. कि टेंशन मत लो, मार्केट अपने आप उसको एडजस्ट कर लेगा. Yeah. ओके, सी वेरी रेयर वी हैव सीन के 1000 पॉइंट्स के लॉसेस. ये जो लॉसेस है ना, ये पहले हम लोग कभी भी देखे नहीं है. ये देखो, ये दो What I'm पैसे saying is- आए. Correct. Right. My So question was the risk reward on the strategy was 1:3. Maybe because of that we used to have 100%. it was not the 1 risk is to reward 3 almost that coming to way. 1 It is is to on 1. the entry level. On the entry level, if you know it is 1 is to 1 also or anything, eventually as the market progresses, it will reduce. So once the volatility which is there due to the elections, once that goes away, no, you will see that it has stabilized also. See, right now, entire thing is based on the elections and the events which are coming up. Now, even the inflations and rate cuts and everything are in place for even US markets. So, keeping all those in mind, if that comes, as per how the market is expecting, this movement in market will subside. It will not be that huge bottoms and tops will not be there. They will come down and closer. So then again, what you were saying earlier will happen. Currently, because of market dynamics, it has changed. That's why a few rules are being added. We are now not doing 1%, we are doing 0.5%. We are now, keeping once if Yeah. we are 1% in the money, we are keeping it at entry level. All of those things are, right now temporary phase, and we might take that off once, the market starts moving again in the direction. So I agree what you are Right. saying, And second right question, now and I have two more things. the risk rewards have increased, but wait for the market to correct it, and they will be corrected. See, currently only once or twice I think it has hit, but I will be okay to see it. ये मोनिश क्या बोल रहा है, like 800 पॉइंट्स का मैक्स कैप. 800 पॉइंट का मैक्स कैप नहीं है. एक बात मेरे को बताओ, ये चीज हम हमेशा डिस्कस करते हैं. 800 पॉइंट आते ही 10 जोन का पिंग मेरे को आ जाता है. क्या करना है? ओके, तो मेरे पास भी देखो, मेरा क्वांटिटी तो मैं बोल चुका हूँ. उस पे अगर 800 पॉइंट भी है ना, मेरे को 1 CR दिखता है एमटीएम में, मैं तो बुक ही कर देता हूँ ऐसे भी. सर एसएल का कह रहा हूँ, मैक्स एसएल का, टारगेट का नहीं. मैक्स एक्सेल का? मैक्स अरे वो एसएल, एसएल मतलब आप एसएल को 800 पॉइंट देख रहे हो? अरे बाप रे. मैक्सिमम मैक्सिमम. अरे तो भी क्या करेंगे? ठीक है, वो एक बार सोच सकते हैं कि 1.5% पे रख दो. लेट्स सी, वो भी हम लोग ये थोड़ा आरएनडी करने दो हमको. अगर 1.5% पे रख के देखते हैं, क्योंकि 1.5% इज 1% प्लस 0.5% जो हम लोग ऐड करते हैं बफर. Yeah. 1% पे करके अगर हम देख सकते हैं, then let's see if we can do that also. तो हम लोग टारगेट फिर का नहीं उसको कह रहे. मैक्सिमम 1.5% ही रखेंगे और कुछ रखेंगे ही नहीं till it is revised near to the entry. And नहीं, sir, एक second मिनट एक point, मिनट, sir, इसमें प्रॉब्लम I आएगी. had एक मिनट, इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप रिवर्स रिवर्स नहीं कर पाओगे. हाँ, रिवर्स नहीं कर पाओगे. यस, Yes. वो प्रॉब्लम आएगी. Yes, but फिर रिवर्स should be as per system. हाँ हाँ, तो वो प्रॉब्लम तो है ही. वो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी तो वही है. हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वही प्रॉब्लम है. फिर हाँ, आपको वही प्रॉब्लम है. So you are सिस्टम एंट्री continuing के with लिए that. रिवर्स के लिए वेट करना पड़ेगा. हाँ, that is fine. That I think we can do. So थोड़ा मेरे को आरएनडी करने दो. ओके, सो उस पे मेरे को थोड़ा अभी देखने दो. अगर वर्किंग होता है तो आई विल लेट नो इन नेक्स्ट क्वार्टर. एटलीस्ट ये सब चीज तुरंत नहीं की जाएगी. इसके लिए मेरे को थोड़ा आप एक हफ्ता दो, 3 महीना दो, क्योंकि ये Yeah. आरएनडी मेरे को करके फिर ही ये कर पाएंगे. उसके पहले मैं हाँ नहीं बोलूंगा कि मैं रूल ऐसे नहीं बनाता. जो भी रूल रहेगा वो 3 to 6 months मेरे अकाउंट में चलने दो, देन वी विल डू इट. Yeah. Okay, because rule has to be for everyone. It's not only for you and me. So almost 150 people are there in that group. I cannot risk everyone's capital for an R&D. तो मेरा खुद के अकाउंट में R&D हो जाने दो. Then I will share that result with you at the end of 3 months. And if I need more 3 months, I will let you know. But at least 3 महीना अभी मैं वो 1.5% के साथ देखूंगा. अगर ठीक लग रहा है तो we can implement that.
Yeah, that will be fair. Sir, and I had two more questions. That is, we saw on the HDFC results, there was some issue where we saw Bank Nifty opening around 1,500 or 1,800 points. I think that we're on the other side of the trade. So to avoid those things, we're discussing that some kind of hitting on options may go or anything that you guys are planning to implement. Actually, your voice is Worst breaking. case It's scenarios. not clear. Hello, Shivraj, is it you who is speaking? Sir, can you hear me, sir? Yeah. No, tell me. Sir, Girish here, sir. हाँ गिरीश. Sir, actually, I was talking about this HDFC का वो जो result का दिन में we हाँ saw Bank Nifty falling around 1,800 points gap down था. If हाँ. we are in the other side of the trade, we could have lost a huge sum, right now, sir? So is there Right. any way that we can safeguard the trade by hedging कुछ options का? No, so see, I would just say that, if you want, you can hedge. Okay, there is no other instrument for that. But now understand that if you would have anticipated in that short trade a good result and bought calls, okay, and with that 1800 points gap down, कॉल का ये कीमत आपका क्या हो गया रहेगा? Correct, sir. Right? So you are going to restrict your profits with, trying to minimize the loss. You're also going to restrict your profit, Correct. right? But if So 2-3% gap down ऐसा हो गया तो other side of the trade में see, that how is very should we? rare. See, that is very rare. Okay, because HDFC, no one was predicting that, this will happen. Now the issue with that was bank was making money for itself and its subsidiary it only. Okay, they were not giving anything to the people who are investing in bank. Okay, so finally everyone just said exit by निकलो बाहर यहाँ से. And now again, see, HDFC is only pulling Bank Nifty up. No, HDFC was an example, sir. It was not specific to HDFC. Yeah. So Which, not only any that, events? but on the previous day of the result also, okay, it was a make or break, because if you look at HDFC on that day, I'm not talking only specific to HDFC, but if there is any key event, वो की इवेंट जिस किसी का भी है ना, उसका आप चार्ट देख लो एक बार. It was all time frame resisting 60. Actually, HDFC Bank before result, on the result day, because the result was after market hours, okay, on that very day, monthly, weekly, daily, all resisting 60. Okay, and then this result comes, I am not surprised. Okay, but thing apart is, I would just say one thing is, if anybody wants you want to safeguard your open position, yes, you can do that by buying the same ATM के calls या put जो भी आपका NT है. Okay, you can do that and should be the same quantity of what you are trading in your top bottom. Okay, but we don't recommend that, because I know one thing is it might be good for one trade if your expectation happens properly, but if that does not happen, then you might lose money in the profitable trade also. Okay, so with that risk in your mind, you can hedge your positions. Nothing wrong in that. Okay, so maybe we may have some back testing, or what is exactly the cost for a Exactly. trade, something we need to calculate and then decide. Trust me, Girish, I have done that in past. Okay, sir. 2015 से लेके 2018 के बीच में ये सब मगजमारी करके मैं चुका था, and I understood play naked, top bottom is only for that. Okay, so yeah, now market dynamic has changed, but now my mindset has become, that I want to go purely with my open position as it is. Okay, but yes, at that time I used to try all this what you are saying, तभी नया नया सीखा भी था ना वो क्या बोलते हैं short open and क्या covered call and covered put and all those time pass. Okay, वो सब मैंने अप्लाई किया था रियल लाइफ में, रिजल्ट्स नहीं मिला मेरे को उससे. Okay, I was making some money but was not happy with that money which was made. And Sir, my last question, sir. Last question is, my training which you were given, I was just looking at that video once again as a refresher. I keep doing that once in a while whenever I make some mistakes.
So there I was seeing that one trade you were at holding it for 6 months for a profit, 6 months or 65,000 rupees, I think, one bank nifty ka. Like, अच्छे दिन आएगा. Are we going to see that those kind of days also to hold in one direction instead of 1,000 points target in our mind? See, this ऐसा कुछ आता one है क्या? that was during COVID time. Okay, so COVID time, yes, we were expecting it. There was good times. Okay, so even this is 1,500 points. Okay, so 65,000 का तो मेरे को नहीं मालूम, but COVID के time पे हमको आता था, अच्छा अच्छा trades आया था, and we were waiting also. Okay, so yes, see, my view is always looking into. See, this was the trade if you are talking about. Okay, this is 2020. Yeah, Okay, so sir. we were holding it for almost 3,000 points. Okay, so yes, if my view as per RSI and everything is working fine, if I don't feel there is any key resistance or anything which is going to stop them run, we might continue. And I might, now say that, if you want to trail with 50% of your quantity, बाकी का 50% का profit भी book करना. Okay. Okay. Okay, Because if because we go with 1,000 points, the new top bottom आने तक we may not get into the same trend if it is a one-sided trend, sir. इसके लिए I was just trying to so one-sided understand. trend, if it is, RSI will also speak. But if you look at the last entire year, the range itself is not more than, a bigger range. You don't see, even though we have booked 1,000 or 1,100 points, the maximum it goes is 1,500 or 1,600 points. And then it Yeah. again retraces. And then wherever, we have left, somewhere we get an entry again at around the same levels. Right? Okay. So that is the reason why we are sticking to this. And mostly because at that time, VIX was also ranging in the range of, 10 to 12, which is high volatile zone. Okay, so that is the main reason why we are doing it. But if everything eases out and if the trend is onset, we might continue to hold for a longer time. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Anybody else? Any query? अभी जो हेजिंग का बात कर रहे थे उसके बारे में एक दो पॉइंट बात करना हाँ. था. जो हेजिंग में एक रिस्क क्या रहता है कि अगर मार्केट 5-6 दिन नहीं मूवमेंट हुआ कुछ भी, Yes, then तो आपका तो ऑप्शन का प्राइस आपका गिर कॉल जाएगा. या पुट जो भी बाय किया है वो कम हो जाएगा. इट विल रिजल्ट इन Yes. सम लॉसेस. Yes. सेकंड थिंग, देयर इज अ वेरी हाई रिस्क ऑफ ओवर ट्रेडिंग, हाँ. क्योंकि आपका बैंक निफ्टी का मार्जिन है 1,00,000 रुपीज, और जैसे ही हम एक कॉल या पुट ले लेते हैं तो वो हो जाता है 30,000 रुपीज. Exactly. Yes. तो अगर कोई 30,000 है, चलो 3 लॉट में करते हैं, और अपने स्टॉप लॉस 1,000 पॉइंट का हिट हो गया तो सीधा कैपिटल आधा हो जाएगा. Right. You are right. So even सो आई जस्ट डिड सम पेपर ट्रेसिंग. अगर सक्सेसफुल होता है तो बहुत अच्छी बात है. 3 लॉट में 300-400 पॉइंट में ही अपना 15,000 रुपये निकल जाता है, हाँ. 500 पॉइंट में. मगर अगर रिवर्स गया तो कैपिटल पूरा खा जाएगा. दो ट्रेड मीन्स एक ट्रेड में ही आधा कैपिटल चला जाएगा हाँ, सीधा. और दूसरा आपने जो बात किया ना कि देखो अभी अपना करंट ट्रेड ही देख लो. करंट ट्रेड में आप हेज कैसे करोगे? ऑलमोस्ट अपना 28 तारीख से ट्रेड चालू है. हाँ, Okay, and today on 4th of April also, the movement is still 600 points only, and in that to and fro कितना हुआ है? आपने हाँ, जो भी ऑप्शन लिया रहेगा वो वो ऑलरेडी खा जाएगा. कितना डीके मार दिया रहेगा. बहुत बहुत दिखे मार देगा. So that is what is the issue with hedging with options. Okay, so that is another. That's why I said कि मैंने गिरीश को भी बताया कि ये सब मैं कर चुका हूँ. And when I done this, now I understood कि ये hedging वेजिंग ये ट्रेड स्ट्रेटेजी के लिए काम करनी है. अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो उसके लिए ठीक है, कवर्ड कॉल कवर्ड पुट आप करो, देन इट इज ओके. बट क्योंकि उसमें क्या है कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है आपका, समझो आपने बाई किया 40 सपोर्ट सोच के, तो और आपने कॉल भी राइट कर दिया, तो कॉल राइट का अगर नीचे गया तो वो पैसा आपको आ जाएगा. बट ये सब चीज में ऐसा नहीं होता है वो. Actually, my point was not that ATMs are actually far out of the money to avoid any kind of. No, never do that. Then though you are Uh-huh. going to lose your capital entirely that you have invested in the options. Because that some war or anything happens like earthquake in Taiwan, just an example which can make our because 10,000 points is equal to 10% of our capital, na risk ka is how say if Most of the gap 3,000 downs happen in But our see, that is direction. very rare. That is Mhm. very rare that will happen every time. Okay, and Mhm. for once in a while, if you go to see,
the risk that you will take in each and every trade will be bigger. So if it is just once that you are doing it, then I will not, support that. Okay. Or most of the gaps happen in our direction. Yeah, we are Exactly. fortunate, So but in case 90% of the 80, time gap of 90%. gap down is in our direction. More If than you are following, so 90%. 10% के लिए हम hedging करने बैठेंगे, उसमें 90% तो हम fail होने वाले हैं hedging करके. So that is the other story. So वही मैंने इसके लिए I think very clearly I told to Girish that whenever we are doing something hedging, like मैंने strategies में ये सब strategy में काम नहीं आता, लेकिन मैंने खाली एक overnight position किया है for say predicting the result outcome or anything. Hedging is needed for those type of trades. Hedging cannot be done on your strategy based tradings. ओके तो हेजिंग उसके लिए नहीं है. हाँ ये और कोई बोल रहा था लॉर्ड इन्फर्नो. भाई लॉर्ड इन्फर्नो कौन है, नाम बोलो भाई. अरे राहुल सर, वो राहुल, अच्छा बाप रे. हाँ राहुल वो बोलो तो बोलो. मैं वही बोल रहा था, वो दैट थिंग आल्सो सेबी आल्सो सेज के आउट ऑफ 10 ट्रेड्स 9 पीपल लूज में. हाँ, so then we can ignore it. That is what my point is. हम लोग भी वही करें ना, अगर हेजिंग करेंगे तो मोस्टली वही होता है, खाली एक ट्रेड के लिए हम नॉर्मल क्यों हेजिंग करें. हाँ वही वो एक्सपेक्टेशन कि कभी ताइवान में अर्थक्वेक आया, जापान में अर्थक्वेक और सुनामी आया, और उस दिन भी मार्केट गैप डाउन करके तो ऊपर ही आ गया वापस. तो वो क्या मतलब देयर वाज नो अदर थिंग दैट वाज गॉन रॉन्ग, राइट. सो सी वेरी रेयर कंडीशंस लाइक वेरी सिक्रेटिव थिंग्स लाइक से डिमोनेटाइजेशन या सर्जिकल स्ट्राइक्स, उसमें हमको नहीं समझेगा. ओके सो वो चीज है जिसमें हमारे फेवर में नहीं जाएगा. सो उसके लिए फिर छोड़ दो. एक ट्रेड में नहीं कमाए तो बाकी के ट्रेड्स में कवर अप कर लेंगे. नहीं बट सर, जो ये जितने भी इवेंट्स होते हैं ना, दे आर ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन में डिस्काउंट हो जाते हैं. हाँ हाँ, अगर it is not that much effective, it will recover fast. That is not an Yeah. issue. क्या मतलब मोस्टली इफेक्ट क्या करता है, मार्केट का एक ट्रेंड, मार्केट किस साइड जा रहा है. हाँ अगर मार्केट का ट्रेंड में है तो इट विल गो, वो 2-3 दिन में एडजस्ट करके वापस आ जाएगा. अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो फिर इट विल सपोर्ट अस. right. So that is how it is there. So mainly yes, maybe वो same day अपना stop loss हो जाएगा, but then again हमको री एंट्री मिलके हमारा वापस वो पैसा भी रिकवर कर देगा हमारा. ओके गाइस, एनी अदर थिंग. 13 मई को इलेक्शन ड्यूटी है, शायद ट्रेड मिस हो जाएगा. हाँ तो ठीक है ना, इलेक्शन तुम्हारा 13 मई को है, हमारा भी वैसे ही है, तो उस दिन ट्रेडिंग तो कर ही सकते हो ना. इलेक्शन ड्यूटी तो क्या हो गया, मोबाइल तो हाथ में ही है ना. ट्रेड तो मोबाइल से डालना है, थोड़ी मोबाइल ले छीन लिया जाएगा तुम्हारे हाथ से. करो बिंदास, कोई टेंशन नहीं. और मैं तभी शायद अगर इलेक्शन ज्यादा वॉलेटिलिटी है तो हम लोग उस दिन वो टाइम फ्रेम के लिए थोड़ा बंद भी कर देंगे. नहीं करना है, ट्रेड ही नहीं करना है, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है. I want to ask you, एक जरा lot size बढ़ानी है. How do we go about? Because last year I increased my Simple lot it size and I is, went. your capital should be in multiple of 1.5 lakhs. No, but you can do it in any month. So anything which is in multiple of 1.5 lakhs, that can be your lot size. So if you are trading say 10 lakhs, I don't need that 10 lakhs. You use 1 lakh for something else. 9 lakhs divided by 1.56, you can do 6 lots. No, I'm saying which month you should do, Huh? which month you should start from. એવું કઈ કરું? Any month, every day is good month. Okay, wherever you start from there, you count 1 year. Simple. Do not go for anything else. आप जब भी चालू करो वहां से 1 महीना 1 साल पकड़ लो बस. Clear? Anyone has any other query or anything else to share? आकाश, हाँ आकाश, हेलो सर. बोलो बोलो.
आकाश बोलो। हाँ सर, मेनी पीपल फ्रॉम द ग्रुप सर, मुझको मैसेज आया कि वो अभी अब लास्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर गया है हाँ इसमें हाँ हमको रिटर्न्स उतने नहीं आए, पर हाँ जो 2 या 3 साल से ग्रुप में है फिर भी वो लोग मुझको मैसेज कर रहे हैं कि हम क्या करें कैसा करें। उनको मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि आप पर लॉट कैपिटल जो है अभी आपने बोला कि 1.5 लाख आपके अकाउंट में रखो और भूल जाओ उसको, एक एफडी के जैसा फॉलो करो, आपको मैजिकल रिटर्न्स मिलेंगे। पर बहुत बार क्या होता है कि ये लोग जो पर लॉट जो कैपिटल है ना वो पूरा रखते नहीं, और जब थोड़ा सा लॉस का फेज आ जाता है तो पैनिक हो जाता है। तो बफर का बहुत इशू है सर। नहीं, वो इश्यू है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि विड्रॉ ही मत करो, और अगर चाहिए तो तुम जो भी प्रॉफिट आ रहा है या उसके उसका बॉन्ड्स बाय कर लो। या सर, वही सर। बॉन्ड्स वो बाय करके ऐसे भी रिलैक्स नहीं करके सर छोड़ दो। कि न्यू न्यू लोग है, 2-3 साल पुराने लोग हैं वो भी वही सेम चीज मिस्टेक कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, वो है बहुत सारे। ये टाइम मेरे को जो बहुत सारे अपने पुराने लोग हैं ना, उन लोग ने भी ये जून जुलाई देख के डर गए थे, तो या ट्रेड्स लेना ही बंद कर दिए। फिर उन्होंने वापस ट्रेडिंग चालू किया, एक दो लॉस वापस आए तो बोला हमारा नसीब ही खराब है, हम जो ट्रेड लेते हैं वो खराब जाता है। सो दैट इज वाई मैंने वही पहले पॉइंट बोला ना, डिसिप्लिन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू ट्रेड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, मैं मेरे यस सर, क्लाइंट और में मैंने मार्च यस सर। का ये वाला ट्रेड नहीं लिया था जो भाव टू भाव गया, बिकॉज मेरा ट्रेडिंग तभी बंद था, बिकॉज वी हैड टू क्लोज मार्च फॉर बिलिंग पर्पस। ओके, या तो मैंने मार्च में ये एक ही ट्रेड है जो नहीं लिया है, बट बाकी हर एक ट्रेड मेरे में आपको मिलेगा। यस सर। और मेनली सर वो लास्ट लास्ट ईयर हमारा लॉट साइज भी कम हुआ था, 25 का 15 हुआ था, हाँ, वो भी एक तो उसके इश्यू वजह था। से भी एक हुआ है। हाँ, वो भी एक इश्यू था, तो आई थिंक दैट इज हाउ पर इट वो इज। चीज क्या बार बार होने वाली नहीं है। नहीं नहीं, वो चीज अभी नहीं होने वाली है। अभी ये 15 का 15 ही रहने वाला है। ये अभी 15 का या 10 नहीं होना है जब तक ये 1 लाख तक नहीं जाता है। वो उसको या टाइम है, 3-4 साल के बाद देखेंगे। तब तक वो लोग वो बढ़ा देंगे, रिस्क का साइज बढ़ा देंगे। और सर, कमल सर, हाँ, बोलो बोलो। आपने स्टार्ट आप बात कर रहे थे, आपने बोला कि अभी 1% का हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। अभी सर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग चाहिए हमको ये ट्रेड नहीं में। 1% का मत बोलो आप। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी तो ये टाइम तो प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ लेट्स सर, सी। 2 बार ऐसा हुआ कि हमको मिलने ही वाला था प्रॉफिट, मार्केट ने पूरा हमको बिठा दिया खाने पे, और बाद में बोला चलो निकलो। नहीं नहीं, ये सी एटलीस्ट अगर मेरे को अगर अभी ये 300-400 के ऊपर दिखेगा और रेजिस्टेंस नहीं है ना, देन ओनली वी विल या होल्ड। अदरवाइज क्योंकि सेम लेवल से आगे भी घूमा है, हाँ हाँ इसके लिए ये अभी क्रॉस करना ही चाहिए, क्योंकि लास्ट दो टाइम जब भी अटका था ना, वो 60 के रेजिस्टेंस में था। अभी दिस टाइम इट इज क्रॉस 60, तो दैट्स व्हाई आई एम या कॉन्फिडेंट कि अभी नया हाई आना चाहिए। यस सर। ठीक है। यस यस सर। Calculation for lot size is 1.5 lakh is the mark. So 1.5 lakhs multiples you can use for lot size. Okay, everyone. So then I think we are good. Already overshooted by 10-15 minutes. So that is fine. Okay, and this will be also uploaded. So anybody who has missed can listen to it also. Now the only two things please keep in mind again. Please do not compare your results with even your friend who is trading with someone else. Okay, मत करो। तुम तुम्हारा देखो, वो उसका देखेगा, अगर उसका अच्छा लग रहा है तो उसका स्ट्रेटेजी समझने का ट्राई करो, और आपको जमता है तो करो। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ओके, पैसा सबको अच्छा लगता है, बट डोंट कंपेयर जस्ट रिजल्ट्स, और वो रिजल्ट्स का कंपैरिजन मत किया करो। ओके, एंड बी विथ योरसेल्फ मोर देन आजू बाजू में क्या हो रहा है। ओके, so with that, let's meet again in the next quarter. Hopefully this would be again good like the last 3 month. Then we can say पूरा 4 quarter अपना अच्छा गया। Okay, so see you guys again in July first week. Thank you. Bye.